वेलकम अमर्त्य हमारे शो में। वेलकम Thank you संतोष। for having थैंक us. यू। तो आज का हमारा पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष यादव हैं, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। ये अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी इनकी कैसी रही है। और ये अमर्त्य, ये भी एक कंटेंट क्रिएटर है, इमर्जिंग कंटेंट क्रिएटर है, साथ में फिटनेस फ्रीक है। और इनका डेडिकेशन लेवल बहुत ही अलग रहता है और ये इनको अभी ट्रेन करने में हेल्प भी कर रहे हैं। तो अपना जर्नी के बारे में आप बताइए। 2010 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे सीएबी से। क्रिकेट खेलना स्टार्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था भाई। मतलब जहाँ पे हम पहले रहते थे पोस्टल पार्क में, कंकड़बाग में, ठीक है। तो जो मेरा मकान मालिक था वो क्रिकेट खेलता था। वो प्रोफेशनल खेलता था उस टाइम, तो उसको देखा देखी हम भी स्टार्ट किए थे पहली बार। कौन से ईयर की बात है ये? शायद 2010 2010 में आपने क्रिकेट स्टार्ट किया? 2010 23 दिसंबर 23 से। वेरी गुड। क्रिकेट एडमिशन लिए थे उस टाइम। और क्रिकेट के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देखे थे विराट कोहली को अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसको देख के मतलब बोल सकते हो कि हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे। ओके। उसको देख के हम क्रिकेट खेलना मतलब स्टार्ट किए थे। कह सकते हैं कि मेजर लाइफ में चेंज क्रिकेट स्टार्ट करने का तभी आया जब आपने विराट कोहली को वर्ल्ड कप में देखा था। हाँ, विराट अंडर कोहली, 19 क्योंकि वर्ल्ड कप में। अंडर 19 में वो एकदम फुल जोश में रहता था। ठीक है, और हम भी थोड़ा काफी एग्रेसिव। क्रिकेट में हम भी बहुत एग्रेसिव ओके। थे। अब तो खेल नहीं रहे, तो उसी को देखा देखी स्टार्ट किए थे। मतलब ऐसा नहीं था उस टाइम, कोई गोल नहीं था कि इंडिया खेलना है, और ऐसा कभी रहा भी नहीं इंडिया खेला, बस एंजॉय किए गेम को। उस टाइम तो मुझे जितना पता है कि बिहार एफिलिएटेड भी नहीं था। अब वो तो पता नहीं था हम, क्योंकि हमको इस सब चीज़ में जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था, एफिलिएशन है या नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं था उस उस टाइम नॉलेज नहीं था। स्कूल में थे यार, स्कूल में क्रिकेट खेलते थे, स्कूल जाते थे और क्रिकेट खेलते थे। मेरा 3 ही काम होता था पूरे दिन के रूटीन में, 3 ही काम होता था। एक क्रिकेट खेलना, स्कूल जाना, या तो स्कूल बंक मारना, या तो एक ट्यूशन वाले टीचर आते थे, पूरा दिन उसी में निकल जाता था। ठीक है। बस इसी चीज़ को एंजॉय करते थे। ठीक है। क्रिकेट आपने फिर कब छोड़ा है? क्रिकेट ऐसे तो क्रिकेट जो एक बार खेल लेता है वो कभी छोड़ता नहीं है। ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्रिकेट खेलता है वो अपनी पूरी लाइफ में क्रिकेट छोड़ता नहीं है। क्रिकेट नहीं छोड़ता है भाई, क्योंकि अभी भी हमको जब मौका मिलता है, जैसे आज रेस्ट डे था, आज ये अगर हम यहाँ पे बैठे नहीं होते तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं किसी को जुगाड़ करके प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। ठीक है। तो क्रिकेट ऐसा छोड़े तो कभी नहीं, बट एक तरह से बोल सकते हो प्रोफेशनल खेलना हम अब नहीं खेल नहीं खेलते प्रोफेशनली, आपने छोड़ दिया खेलना। प्रोफेशनली खेलना छोड़ दिया। बताइए आप बैट्समैन या बॉलिंग कैसे, क्या था पहले आपका? फर्स्ट डे जब हम गए थे ना क्रिकेट खेलने, तो हम बैट्समैन थे। ठीक है। क्योंकि हम पूरा किट बैग वगैरह लेके गए थे। इंडिया में जो भी क्रिकेट स्टार्ट करता है डे फर्स्ट पे वो बैट्समैन ही रहता है, चाहे वो जो भी हो। लेकिन अब हुआ क्या, सीन ऐसा था कि बैट्समैन बहुत ज्यादा था। ठीक है, और पहले दिन जब मेरा 1 वीक हो गया था क्रिकेट खेलते हुए, तो हमको जो नॉकिंग ग्रुप था, नॉकिंग ग्रुप, अब पता नहीं सर ने मेरे में क्या देखा, कैप्टन बना दिए सर हमको। ओके। कैप्टन बना दिया। 1 वीक ही हुआ था हमको। ठीक है। और हम लगता है नॉकिंग भी नहीं किए थे, बस बैट को ऐसे भांजते हाँ, रहते शैडो थे। एंड ऑल। 1 वीक के अंदर ही कैप्टन बन गए हम, और पहले ही बॉल पे आउट हो गए। और कैप्टन बने तो हम पहले ओपनिंग चले गए। ठीक है। वो हर कैप्टन बचपन में यही करता है। कैप्टन बने तो हम ओपनिंग चले गए और पहले ही बॉल पे आउट होके। या तो टेनिस क्रिकेट या गली क्रिकेट की बात की जाए, उस टाइम ही मेरा बैटिंग का जो वो था। अगर गली क्रिकेट की बात की जाए तो मेरा बैट मेरा बॉल तो मेरी पहली बैटिंग। और आप प्रोफेशनल क्रिकेट में गए हो तो कप्तान हो तो भैया मेरी बैटिंग का करियर उसी दिन खत्म हो गया, शुरुआत होते ही। मतलब ड्यूस बॉल में। तो आप फिर आप बॉलिंग स्टार्ट किया, तो आपको बॉलिंग में ट्रांजिशन किस कोच ने गाइड किया? या ऐसा हुआ था कि जो हम लोग के सर थे, राजू सर, जो तुम भी उसी जान। तो वो ऐसा हुआ था कि अभी मतलब उस ग्रुप में अगर घुसना है तो उस ग्रुप में कोई बॉलर नहीं था। अच्छा। तो हम वहाँ पे फायदा उठाए। ओके। तो हम 1-2 बॉल ऐसे ही जाके फेंक दिए, मतलब जो हम मेरे से हाथ घुमा और हम ऐसे घुमा दिए। तो सर ने बोला कि बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हो। हाँ। तो बोले कि अब तुम इसी ग्रुप में रहना। ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लेग स्पिन स्टार्ट कर दिए। बट एक और इंसान जिसके कारण हम लेग स्पिन स्टार्ट किए, वो थे एक समर भैया। अच्छा। समर कादरी, जो सीनियर नेट्स में थे, उनको हम बहुत फॉलो करते थे। उनके लेग स्पिन के कारण। लेग स्पिन स्टाइल उनका बहुत अलग था, डिफरेंट था। मतलब बाकी लेग स्पिनर को देखते थे तो इस टाइम आपके लिए उस टाइम इंस्पिरेशन और कह सकते हैं आइडल के तौर पे आप स्टार्ट किए थे उनको देख के? हाँ, उनसे हम बहुत इंस्पायर होते थे। तो उनको देख के फिर स्टार्ट किया। तो फिर लाइफ लॉन्ग लेग स्पिन ही करते रह गए क्रिकेट जर्नी में। ओके।
आप अपनी बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए अमर्त्य। जर्नी एज इन क्रिकेट जर्नी। हाँ स्टार्ट। क्रिकेट तो तुम भी हाँ बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो भी है सब क्रिकेट खेला हुआ ही है। हाँ एक्चुअली में हम तीनों क्रिकेट खेले हुए हैं। प्रोफेशनल हो भी। एक टाइम सपना था इंडिया खेलने का बट इंडिया खेलने का मेरे पास एक मैनिफेस्टेशन भी था बट अभी भी मेरे पास जो डायरी है 2015 में बनाए थे हम, तो उसमें लिखा हुआ था कि इन फ्यूचर हम इंडिया खेलने वाले हैं। टिक था भाई कि क्रिकेट खेलने पहले वाले। अगर सही बात बताया जाए तो पहले के टाइम में, अगर सही बात बताया जाए तो पहले के टाइम में हम लोगों को पता ही नहीं था कि कुछ और भी होता है, स्टेट लीग, ये कुछ सिर्फ इंडिया पता था और हम सब इंडिया खेलने के लिए खेल रहे थे। और रीज़न ये था ना कि बिहार में एफिलिएशन नहीं था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिहार में टैलेंट का कमी था, टैलेंटेड बहुत था भाई, लेकिन हमेशा से एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। यहाँ जितना भी लोग बैठा हुआ है सब टैलेंटेड। अभी भी अगर किसी को कभी खेलने का मौका मिलता है तो एकदम वो प्रोफेशनल क्रिकेटर टाइप से ही खेलते हैं, लेकिन कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ना ग्राउंड्स मिला, ना मैचेस मिला जहाँ पे हम लोग अच्छे से उभर पाएँ, तो फिर वो टैलेंट वेस्ट ही होते रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, पहले तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल पता ही नहीं था कि कुछ फेडरेशन भी होता है, क्या होता है, बट खेलना पसंद था। तो स्टार्ट वैसे ही किए थे, गली क्रिकेट एंड ऑल। कुछ भी नहीं पता था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में उतना कुछ क्रिकेट ओरिएंटेड था नहीं, उतना नॉलेज था नहीं। तो क्या हुआ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब हम थे तो पता चला कि क्रिकेट होता है और क्लब लेवल पर होता है। तो उस समय क्लब लेवल पर हम ज्वाइन किए थे, फर्स्ट टाइम नेट में गए थे। और उसमें क्या हुआ था कि 2-3 दिन प्रैक्टिस चला था। और जैसा कि अभी सत्यम ने बोला कि सबको पहले बैट्समैन बनने का ही मन होता है, तो हमको भी वैसे ही मन था। और उस समय मेरे जो ये रहता है, नोटबुक रहता है स्कूल का, उस पे स्टिकर हम हर जगह धोनी का लगाते थे, वो लंबा बाल वाला। क्योंकि उस समय धोनी का बाल जो था बहुत लंबा था, वो मेरा इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन थे महेंद्र सिंह धोनी। और फिर उस समय उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, और नहीं तो जब ये मेरा क्लब क्रिकेट वाला सीन था, ये 2-3 दिन चला। और 2-3 दिन के बाद जैसे कि मानसून आती है, तो फिर उसके बाद जो जितना भी पिचेस और ऑल ये सब रहता है वो पूरा गीला हो जाता है। तो उसके बाद फिर मेरा क्रिकेट बंद हो गया। और फिर उसके बाद अराउंड 6-7 साल बाद क्रिकेट एज ए स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि स्कूल में खेलते थे और स्टार्टिंग लेवल में स्कूल में उतना परफॉर्म कर पाते नहीं थे, बट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते थे बिकॉज मेरा वेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। आई वॉज अ वेरी ओवर वेट किड। कितना वेट कितना था उस टाइम? वेट मेरा था उस समय, हाइट मेरा था अराउंड 5'7" के आसपास, 5'7" और वेट मेरा था 87 के आसपास। मतलब 5'7" में 80 केजी 87 बहुत to ज्यादा 90, होगा, तो जो भी होगा फैटी वो होगा। बहुत ज़्यादा ओबीस था। क्योंकि हम इसलिए ये पूछे क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो तुमसे इंस्पायर होंगे कि भाई इतना। अभी 6'2" है। हाँ, तो क्रिकेट से जिम वाली जर्नी में आप कैसे स्विच किए? लेते हैं। सो क्रिकेट से जिम की जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे आया, क्या एक चीज जो आपको जाने के लिए ये कर दिया? देखो जिम हम 2017 में पहली बार ज्वाइन किए थे, और एक भैया थे शुभम लेगी भैया, लेगी क्योंकि लेग स्पिन डालते थे। तो उनका मानना था कि तुम जिम करो क्योंकि तुम बहुत अंडरवेट हो, स्किनी हो, बहुत बहुत पतले थे, 45-47 केजी के। तो क्या हुआ था कि हम उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। अच्छा। क्योंकि बॉडी में मसल्स नहीं था, बॉडी में कुछ था ही नहीं भाई, मतलब हवा है ऐसा उड़ जाए वैसा टाइप। क्रिकेट जैसा मैं जानता हूँ काफी हार्ड वर्किंग गेम है। और तो होता क्या था ना कि अब हम लोग 4-4, 5-5 दिन लगातार मैच खेल रहे थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ठंड का सीजन था और लगातार कंसिस्टेंटली मैच खेले जा रहे थे। इसलिए हम बोलते हैं भाई जो क्रिकेट खेलता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, और उसका कंपटीशन कभी जिम से हो ही नहीं सकता है, जिम वाले लोग से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रिकेट में वो लेबर वाला टाइप का मेहनत चाहिए। सो ये हो गया। सो मतलब वो एक चीज क्या थी जिसकी वजह से आप क्रिकेट से इसमें आए, जिम में आए? मतलब वो ट्रांजिशन किस एक चीज से क्यों, मतलब होता है ना कि एक चीज मेरे को हिट किया, अब मेरे को ये चेंज करना है। जिम से हुआ ये कि अब क्योंकि हम बहुत स्किनी थे, देखो एक सीधा सिंपल जवाब था, क्योंकि बहुत स्किनी थे, अब हमको ट्रांसफॉर्म होना था। और लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज था मेरे जीवन में ये कि मेरा हाथ बार बार डिसलोकेट, हम इतना वीक हो गया था, मेरा मसल्स इतना वीक हो गया था कि मेरा हाथ बार बार डिसलोकेट हो रहा था, शोल्डर डिसलोकेट हो रहा था, क्योंकि हम बहुत वीक हो गए थे अंदर से। 3-3 घंटा प्रैक्टिस करना सुबह शाम, मतलब ना न्यूट्रिशन का पता था, ना डाइट वाइट कुछ नहीं पता था, उस टाइम बस जो घर में बनता था खाते थे, तो मेरा बॉडी नहीं झेल पा रहा था। ठीक है, तो इंजरीज बहुत हुआ। तो
एक बहुत मेजर इंजरी हुआ मेरे साथ, शोल्डर डिसलोकेशन का, ठीक है। और वो चीज़ अभी भी हम याद करते हैं तो हमको मतलब बहुत अंदर से रो देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो काफी पेनफुल रहा होगा। पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो 2017 में पहली बार जिम ज्वाइन किए थे शुभम भैया के बोलने के बाद। तो वो जिम था ऐसा कि मतलब वो क्रिकेट वाला जिम था, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा ट्रेनिंग होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, कैलिस्थेनिक्स नहीं, कोई Functional मतलब training, बेसिक functional ट्रेनिंग, बेसिक function- ट्रेनिंग जो था उस हाँ, टाइम वही करते थे। इतना हाँ। तो टर्मिनोलॉजी हमें उस टाइम तो शायद पता भी नहीं नहीं पता था उस टाइम, ये सब बेसिक्स, चलता भी नहीं पुशअप, था। स्क्वाट्स उस टाइम एंड जिम आया था क्योंकि विराट कोहली एग्जैक्टली से जिम थोड़ा करना फिटनेस को लेके उन्होंने फिटनेस को काफी लेकर, ये तो किया था। हम बेसिक्स चीजें करते थे, जैसे पुशअप्स पुलअप्स, यही सब जितना हमको पता था उतना करते थे। बाकी मशीन्स नहीं यूज करते थे, क्योंकि लोगों में बहुत सारा मिथ्स था, और जिसके कारण हम मशीन्स यूज नहीं करते थे, क्योंकि मिथ से मुझे एक पॉइंट याद आया, उस टाइम केराटिन को लेके भी काफी मिथ था। केराटिन से आपको हम पहले बता रहे हैं। तो हुआ ये कि हम 500 रुपया 500 रुपीज जुगाड़ करके जमा करके हम एडमिशन लिए, ठीक है, जिम में 2 दिन किए थे भाई। और उसके बाद हुआ क्या कि हम बताए सीनियर्स वगैरह जो क्रिकेट में थे, सीनियर्स वगैरह को बताया भैया हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं। हमको लगा कि बोलेंगे वाह तू तो एकदम आगे निकल गया हम लोग से। सुनने को क्या मिला तुमको पता है, कि साला ये उम्र में अभी तुम जिम कर रहे हो, तुम्हारा हाइट रुक जाएगा। ऐसा ब्लंटली उन्होंने आपको बोल दिया था कि हाइट रुक जाएगा। हाँ, ये काफी मेरे साथ भी काफी चीजें हुई थी स्टार्टिंग में। लाइक उस टाइम बोलते थे बॉडी स्टिफ हो जाएगी आपकी, आप भाग नहीं पाइएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत सारी मिथ्स ऐसे थे कि आप केराटिन ले लोगे तो स्टेरॉइड बॉडी में चला जाएगा। केराटिन ले लोगे तो क्रिकेट में होता है डोपिंग, ठीक है, डोप टेस्ट। डोप टेस्ट। तो उसमें बोला जाता था कि अगर केराटिन लोगे तो डोपिंग में तुम पास नहीं हो पाओगे। हाँ, लेकिन आजकल है कि भाई क्रिएटिन बहुत नॉर्मल सप्लीमेंट है, हर एथलीट लेता ही लेता है। एंड वन ऑफ द रिसर्च प्रोडक्ट, मोस्ट रिसर्च तो वहीं से हुआ था मेरा कि अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको आगे बोले तो अब हुआ कि हम 2 दिन जिम गए। अब भैया बोले कि हाइट रुक जाएगा, तो हम डर के मारे, बॉडी स्टिफ हो जाएगा, तुम बॉलिंग नहीं कर पाओगे। तो हम 2 दिन जिम करके जिम बंद, ठीक है, मेरा 500 वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर लेकिन बीच बीच में जिम जाते रहते थे, दूसरे को देखते थे, आप उतना क्या वो उस टाइम बचपन मतलब में था कि इन्फ्लुएंस भाई हो जाता है ना लोग कि हाँ ये भैया कर रहे हैं तो हम भी कर बहुत लेते हैं। बॉडी नहीं बनाना था, एक नॉर्मल बॉडी, एक स्ट्रेंथ चाहिए था, स्ट्रेंथ बस चाहिए था, थोड़ा मसल मास चाहिए था, बॉडी में थोड़ा सा मसल आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन जब मेरा इंजरी बार बार होते चला गया, जैसे मेरा डिसलोकेशन बार बार, मतलब नहीं भी तो 3 से 4 बार हुआ होगा, तो डॉक्टर का आया कि भाई बहुत वीक हो तुम, मतलब डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम बहुत वीक हो, तुम थोड़ा खाना पीना पे ध्यान दो। और ये चीज हमको बहुत हिट किया, ठीक है, क्योंकि आप जितना भूख लगता था यार, एक्टोपॉम्प में क्या है ये, मुझे ये टर्मिनोलॉजी तो पता नहीं है इसका क्या होता है, बट बहुत ज्यादा था बिकॉज़ एनर्जी एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा था क्रिकेट के कितना भी खा लो नहीं लगता था बॉडी पे। और दूसरी बात है कि खाने का उतना नहीं हो पाता था, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे 3 घंटे, अगर किसी दिन मैच खेलने चले गए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उधर ही रह गए, तो उसी में बीच में कोई दुकान में लिट्टी मिल गई तो लिट्टी खा लिया हमने, तो समोसा खा लिया, पेटीज खा लिया। अगर किसी दिन वो भी दुकान बंद रहा तो वो भी नहीं मिलता था। तो बॉडी वीक होते चला गया, और बार बार डिसलोकेशन हो रहा था इसी रीजन से, क्योंकि वो बॉडी वीक हो चुका था, बॉडी वीक हो चुका। तो इसका कोई सर्जरी कराया आपने या कुछ प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराए होंगे आपने? बता रहा है। हाँ। तो हुआ क्या कि 2018 में 18 सितंबर को, हमको पूरा डेट याद रहता है, ब्रेकअप का भी डेट याद है। सो ब्रेकअप के बारे में भी बातचीत करेंगे हम लोग आगे, लेकिन इस चैनल पे नहीं बात करेंगे, सब कुछ इस चैनल पे नहीं आएगा। चलो। सो 2018 18 सितंबर, सॉरी 2019 18 सितंबर को मेरा सर्जरी हुआ था शोल्डर का, और हम कमबैक करने वाले थे 2020 में। 2019 18 सितंबर को सर्जरी हुआ था, और 6 मंथ का रेस्ट मिला था हमको, ठीक है। तो पहला 3 मंथ में हमको कुछ नहीं करना था, और 3 मंथ के बाद जो था वो रिहैब वगैरह करना था। पहला 3 मंथ बस थोड़ा सा मोबिलिटी वगैरह था, और अगला 3 मंथ के बाद, मतलब जो छठा मंथ होने वाला होता, उसमें हमको थोड़ा रिहैब करना था जिम जाके। और भी बहुत बेसिक चीज, बाइसेप्स का थोड़ा ये सब जो भी है वो सब, मैक्सिमम मोबिलिटी एक्सरसाइजेस थोड़ा बहुत रिहैब जो होता है, रिहैब करना था सर्जरी के बाद, तो वो करना था। लेकिन लॉकडाउन लग गया, मेरा खराब किस्मत, लॉकडाउन लग गया। ये 2019 की बात है, 2019 18 सितंबर, ओके। तो 2020 में लॉकडाउन 6 महीने के बाद मार्च में हमको क्रिकेट खेलना वापस स्टार्ट करना था, लेकिन लॉकडाउन में आदमी करे क्या,
ठीक है। कुछ काम नहीं था भाई। लॉकडाउन में तो बहुत लोग काफी कंटेंट क्रिएशन भी किया लोगों ने, बहुत लोग लेकिन ग्रोथ भी किए। उस टाइम नहीं था। यही तो मेरे में ये था कि इससे पहले हम सोशल मीडिया पे नहीं थे यार। 2020 के पहले हम सोशल मीडिया पे ही नहीं थे, क्योंकि मेरे पास बहुत बेसिक्स फोन हुआ करता था उस टाइम तो बस सब मुझे जितना याद है सब पबजी खेल रहे थे या कंटेंट कुछ बना रहे थे अपना, बस यही सब चल रहा था। टिकटॉक बना रहे थे। हाँ, टिकटॉक पबजी एंड ऑल, यही सब। बैक टू 2020 में अब कुछ करने को नहीं था, तो हमको कुछ तो करना था। टाइम कैसे काटे, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं था रेस्ट का, ठीक है। बॉडी को आदत था लेबर जैसा मेहनत का, ठीक है। तो अभी सुमन से मेरा बात हुआ। सुमन मेरा दोस्त है, सुमन से मेरा बात हुआ। सुमन बोला भाई हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बोले कैसे कर रहे हो, वेट्स है क्या? बोले वेट्स नहीं है भाई, बैग में बुक भर लेते हैं। अच्छा। तो मेरा जितना 10-12 का किताब था सारा बैग में डाले और देसी जुगाड़ इसको बोलते एकदम देसी जुगाड़। कोविड में वेट नहीं है तो भैया ईंटा डाल लो, या मैंने बहुत सारे लोगों से सुना किसी ने ईंटा डाल के किया है, किसी ने बुक डाल के किया है। तो ये अच्छा तरीका आप कर सकते। वेट्स वगैरह जो है वो बैग में डाल के और बुक्स वगैरह को बैग में डाल के हम पुशअप्स एंड पुलअप्स ये सब करने लगे। थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आया बट उतना नहीं आया। डाइट के बारे में कुछ पता नहीं था। और उस टाइम हम एक आदमी को बहुत ज्यादा देखते थे, वो था गुरुमान। गुरुमान तो फिटनेस इंडस्ट्री के लेजेंड कह सकते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर बोल लो आप। हाँ, काफी नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल आदमी यार, मतलब ग्रेट। जैसे क्रिकेट में सचिन को बोल लो आप, वैसे फिटनेस इंडस्ट्री में आप गुरुमान सर बोलेंगे। ठीक, गुरुमान सर बोल सकते हैं, गुरुमान सर। तो वो उनका रोल रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। सो उनको देख के मैंने स्टार्ट किया, मतलब पुशअप्स पुलअप्स जो भी बताते थे वो करते थे हम यूट्यूब पे। उसके बाद फिर वहीं से स्टार्ट हुआ भाई, वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मजा इसलिए आने लग गया क्योंकि लोगों से एप्रिसिएशन मिलने लग गया कि तुम तो थोड़ा अच्छा बॉडी बना रहे हो। ओके। तो पहली बार मतलब उसके बाद उस ट्रांजिशन के बाद आपने फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल जिम, अच्छा हाई क्वालिटी जिम कब स्टार्ट किया था? हाई क्वालिटी जिम मैंने स्टार्ट किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के 2020 लॉकडाउन के बाद वो स्टार्ट हुआ था, जिम स्टार्ट हुआ 21 में मेरे ख्याल से रीओपन हुआ था वो, या नहीं 2020 में ही लास्ट में स्टार्ट हुआ था। 2020 में ही लास्ट अगस्त में स्टार्ट हुआ था। तो हम क्या करते थे, जाते थे जिम में और जो रिहैब में लिखा रहता था वही करके आ जाते थे। रिहैब में लिखा रहता था बाइसेप्स और थोड़ा शोल्डर प्रेस, लेकिन वेट रहता था 2.5 kg और 5 kg, उससे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो वही उसी चीज को करते थे, रिहैब करते थे और घर वापस आते थे। फिर लॉकडाउन लग गया भाई 2021 में। अमर्त्या से आप कब मिले? अमर्त्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जब हम अपना कहानी को कंटिन्यू करते हैं, 2021 लॉकडाउन लगा, फिर अमेज़न पे वेट्स मिल रहा था। अच्छा। सीमेंट वाला वेट क्या बोलते हैं यार उसको? सीमेंट वाला ये था, प्लास्टिक वेट्स था जिसके अंदर ये था सैंड वाला, सैंड बैग ऐसा कह सकते हैं। कोबो का आता था, पीवीसी प्लेट्स, यस पीवीसी प्लेट्स आता था, 3000 रुपए का दिया था, उसमें था 50 kg। ठीक है। तो हम घर में करते थे। तुम वीडियोस डाल सकते हो मेरा, ताकि लोग मेरे से इंस्पायर हो सके। बिल्कुल। तो अमर्त्या, आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप इनसे कैसे मिले? ये 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे अभी। मेरी फिटनेस जर्नी बहुत कंसाइज वे में बता रहे हैं। ऐसे स्टार्ट हुई कि बचपन से बहुत ज़्यादा एक ओवरवेट किड थे। और बिंज ईटिंग करने का बहुत पहले से ही हैबिट लगा हुआ था। तो टेस्ट बड्स पे उतना कंट्रोल नहीं था, बहुत बिंज ईटिंग करने वाला एक छोटा सा बच्चा। ठीक है। फिर क्या हुआ, 2016 में क्रिकेट स्टार्ट करने के बाद रियलाइज हुआ कि वेट बहुत ज़्यादा है और ये कम ऐसे नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसके लिए बहुत एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। रियलाइज हुआ कि भाई ऐसे नहीं चलेगा ज़्यादा दिन तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगे। एंड फिर कुछ चेकअप हुआ ब्लड मार्कर्स का, उसमें पता चला कि ट्राइग्लिसराइड जो है ओवर द लिमिट चला गया है। तो बहुत यंग एज में उतना ट्राइग्लिसराइड होना एक बहुत अच्छा हेल्थ मार्कर नहीं है। फिर उसके बाद 2016 में हम 2016 में जब फिटनेस कल्चर जो स्टार्ट हो रहा था, तो गुरुमान का सबसे पहले एक आया था, हेल्थ एंड फिटनेस टी सीरीज का आया था यूट्यूब चैनल। तो गुरुमान जी ने वहाँ से स्टार्ट किया था, गुरुमान सर ने। और फिर उसको देखते हम पहले से ही थे, बट वो जो साइंस था एक्सरसाइज का, उसको हम ट्राई करते थे कि
अप्लाई करें यूजिंग होम वर्कआउट्स। तो हम कैलिस्थेनिक्स के थ्रू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना प्रेफर करते थे, और फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते हम स्किपिंग किए, बहुत फंक्शनल ट्रेनिंग किए, एंड देन उसके बाद इफेक्ट कुछ दिखा आपके एक्सरसाइज में? हाँ एग्जैक्टली क्या इफेक्ट दिया? जैसे आप पहले 5 7 80 केजी थे हाँ स्कूल टाइम में, हाँ, तो क्या तो डिफरेंस फिर आया? उसके बाद हाइट इंक्रीज हुआ, जो कि उसका बहुत बड़ा एक रोल जो था वो जेनेटिक्स को भी जाता है, जेनेटिक्स एट प्ले, लेकिन हाइट इंक्रीज हुआ, और उसके बाद वेट कंट्रोल में आया। ठीक है। मतलब कितना आ गया था? कितना मतलब कितना 6 to वेट कम 7 हो गया? केजीज अच्छा से हो गया था इन 3 to 4 months के बीच में, ओके, बिकॉज मेरा मतलब ईटिंग आपने 4 से 5 महीने में लगभग हाँ 6 7 केजी कम कर लिया। 4 से 5 महीनों में नहीं, 3 महीनों में 6 से 7 केजी, बिकॉज मेरा ईटिंग का हैबिट वैसे का वैसे ही था, न्यूट्रिशन का उतना पता नहीं था, बट अच्छा। एक्सरसाइज जो था वो करते थे, फंक्शनल ट्रेनिंग और कैलिस्थेनिक्स में। तो कैलिस्थेनिक्स में कुछ कुछ चीज़ें बहुत पहले से करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे क्लैप पुशअप्स ठीक है। और सिंगल हैंड पुशअप्स, ये सब आ गया था। अब देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, पहली बार जिम ज्वाइन किए थे। एक्सरसाइज के बारे में बहुत पहले से नॉलेज था, क्योंकि बहुत पहले से वीडियोस देख रहे हैं गुरुमान सर का और जीत सलाल सर का, और फिर उसके बाद और 2019 में स्टार्ट किए, तो अच्छा लगा ये प्रोसेस जो था वो बहुत अच्छा लगा, और जिम में हम 2 ही 3 लोग आते थे, और 1 साल तक किए। उसके बाद फिर लॉकडाउन का प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया था, और ये सब प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद पॉज हो गया वर्कआउट। बट जो पीवीसी वेट्स का बात हो रहा है, जो संतोष भी किया, वो पीवीसी वेट्स हम भी ऑर्डर किए थे, और मेरा लॉकडाउन में फ्रीक्वेंसी कम था, बट आई यूज्ड टू डू वर्कआउट विद दोस पीवीसी वेट्स। क्रिकेट और जिम में कैसे क्या रहा आपका? मतलब क्रिकेट में ऐसा क्या रहा जो जिम के लिए भी मोटिवेट करता है आपको, या क्रिकेट में ऐसा कुछ था? एक या चीज बताया कि क्रिकेट और जिम से क्या रिलेशन रहा? हाँ, क्रिकेट और जिम से रिलेशन ये रहा कि जिम स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा रोल जो क्रिकेट को भी जाता है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड वेट इश्यूज। दूसरा, गुड क्वालिटी एक जो मिला, मतलब उस समय तो डेवलप ही हुआ था, बट वो थ्रू द कोर्स ऑफ जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, पता चला कि परसिवरेंस वो बहुत ज़्यादा सिखाया। अच्छा। कि एक दिन आपसे परफॉर्म होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन फिर होगा, तो उसके लिए बट आपको हर दिन शो अप करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये चीज़ हमको क्रिकेट सिखाया, जो कि जिम में भी बहुत हेल्प करता है। ओके। तो ऐसा था। और फिर आप संतोष से कैसे मिले थे और कौन से ईयर में मिले? ये स्टोरी संतोष ही बढ़िया नरेट ओके, करेगा। आप बताइए। मेरे पास माइक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे मिले? देखो, बिल्कुल। इसका नाम अमर्त्य है। तो वो हम सब जान रहे हैं, आप टॉपिक पे आइए। नहीं, हुआ क्या था कि अमर्त्य एक और आदमी थे, ओके। एक और भैया थे, हाँ हाँ, तो उनसे भी मेरा अच्छा ठीक है ठीक है, ताल्लुकात था। इनके बारे में बताइए। सो एक दिन क्या हुआ कि इसको देखते रहते थे हमेशा ईगो लिफ्ट करते हुए, ठीक है। ठीक है। हमेशा मतलब अपने से ज्यादा वेट मार रहा था, और जैसे बिगनर्स लोग परफॉर्म नहीं करता वैसे ही कर रहा था। शोबाजी जिम शो में। ऑफ बहुत ज्यादा कर रहा था, मतलब Okay. लड़कियों को दिखा के मारता था कि हमने हेवी वेट मार रहे हैं। जनरली जिम में जो यंगस्टर यूथ रहते हैं ना, आती ही नहीं थी जिम में। बट जो 5 लड़के रहते थे। कॉलेज की तो होंगी, कुछ ना हाँ, कुछ तो होगा ही, तो तभी हमेशा थोड़ा मतलब ज्यादा शो ऑफ वेट करता था। शो ऑफ करते रहता था, मतलब ईगो लिफ्टिंग करते रहता था। 105 केजी का एक बंदा है, किस कौन सी लड़की को इम्प्रेस करेगा जिसका डबल चेन है? अभी हम बता दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो जिम ज्वाइन किया तुमने। तो अब जैसे ही वेट उठाता था ना, तो बहुत चिल्लाता था, जैसे जिम में देखते होगे, मतलब ऐसा चिल्लाता था कि किसी का हेडफोन अगर फुल वॉल्यूम में भी है ना, तो भी आवाज आएगा कहीं से कुछ हुआ है कुछ भाई, तो हुआ है। कहीं तो भूकंप बिल्कुल, आया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक दो बार इसको नोटिस किए, तो मतलब जिम में ऐसा मेरा सीन था कि हम किसी से मतलब नहीं रहता था, क्योंकि हम उस टाइम तक बहुत इंट्रोवर्ट आदमी थे। ओके। मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं होता था। क्रिकेट जो खेलता था बस, उससे बाकी बात किसी से बाकी नहीं। ठीक है। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं बार बार चिल्ला रहा है, हाँ हाँ। तो चिल्ला रहा था तो हमको समझ नहीं आ रहा भाई कि क्यों इतना चिल्ला रहा है। हम तो गाली वाली दे देते थे भाई से, झूठ क्या बोले। अरे होता है, और क्रिकेटर्स को तो जानते ही हो आप। हाँ, गाली वाली दे देते थे, ऐसे कोई करता था। हाँ, शोबाजी शो ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम हम 5 से 10 केजी मारते थे, उससे ज्यादा नहीं मारते थे। ठीक है। तो फिर मतलब इनसे आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? तो हुआ ये कि अब हम जिसके साथ करते थे वो आया नहीं, ठीक है। और जिसके साथ करते थे, क्या वो जो क्रिकेट खेलते थे उन्हीं लोग के साथ करते थे, तो वो उन लोग के साथ बस बोल सकते हो बकचोदी होता था। ठीक है। हाँ, जिम नहीं करते वो थे। फन होता है, उसको आप फन हम लोग कह सकते मतलब हो हिंदी वाले टर्म में, ऐसा कोई दिक्कत बोल दो कि बकचोदी करते थे जिम में, और वर्कआउट नहीं करते थे। नहीं। तो फिर इसको देखे थे कि ईगो लिफ्ट वगैरह कर रहा है, मतलब जो भी कर रहा है, बट अपना एफर्ट डाल रहा था, ठीक है। अब उतना समझ नहीं आता था ईगो लिफ्ट और ये वो टर्मिनोलॉजी तो शायद बिल्कुल ही नहीं समझ बट ये जिम करता था, मतलब इसके मतलब आंख वाँख देख के लगता था कि भाई एकदम
पुश कर Effort पूरा डाल रहे हैं एफर्ट बंदा। फुल एफर्ट डाल रहा था, बिल्कुल। 100% अपना दे रहा था, तो हाँ, अच्छा हाँ, लगता था, क्योंकि हम थोड़ा एग्रेसिव हैं और एग्रेसिव लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ भाई सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। वाइब आता है, बिल्कुल। मतलब हसल मोड वाला लोग को देखते हैं तो अच्छा लगता है। हम्म। तो हम इसको बोले कि भैया भैया बोलते थे, इसको भैया बोले थे ना, हाँ। आप बोले थे, हम भैया नहीं बोले थे। बोला था, याद कर भाई, देखिए, उस समय मैं भैया बोला था। मेरे सामने खुद छोटा लगता था ये। देखो हम आप बहुत फर्स्ट बड़े लगते थे भाई। ये इस बात से तो एग्री करते हैं कि तुम्हारे सामने उस टाइम ये छोटा लगता होगा, नो डाउट। हाँ उस टाइम भाई, वो भी उस टाइम में मतलब और यूज मेरा यूज figure था। इतना ह्यूज था कि बहुत वो लगता था, मेरा जो हाँ। एक पर्सनालिटी है वो बहुत भैया टाइप का लगता भी था, इसीलिए इसको इससे फेब में मिले थे, हमको इतना याद है, फेब में मिला था। हाँ, कि तो उस फिर time मतलब इंटरेक्शन कैसे हुई, बातचीत? इंटरेक्शन ऐसे हाँ। हुआ कि हम बोले भैया कल आप जिम आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, हम ये बोला हाँ आ रहे हैं। हम बोले कल करते हैं साथ में, ठीक है, ठीक तो है। अब नेक्स्ट डे हमको फोन किया, ठीक है। हाँ। उस टाइम हम क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छा, ठीक है। लॉकडाउन के बाद भी 1 साल क्रिकेट खेले, तो बढ़िया खेला उस टाइम पर। उस टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया खेले। खेला। अब आगे वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि क्यों छोड़े। बिल्कुल। तो अब अगले दिन इसको हम फोन किया अमरत्या को, तो हम ये फोन किया हमको कि हम जिम से बोल रहे हैं, आ रहे हैं, बोले आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आएंगे। अच्छा। तो कल अगला दिन आए, तो मतलब साथ में वर्कआउट नहीं करते थे हम, साथ किसी और के करते थे, बट एक ग्रुप बन गया था 2-3 अच्छा, लोगों का। ठीक है। एक दिव्यांग Interaction होना लग गया एक था आप लोगों निखिल के था, में। और एक अमरत्या भी थे। अमरत्या अब ये हाँ। ये और अमरत्या अमरत्या वैसे मेरा पहले से बात होते रहता था। हम उनका अमरत्या राज या कुछ नाम था, ठीक है। ठीक है। तो अब वो लिखे थे, वो रजिस्टर नहीं होता है, एंट्री हाँ। वाला, अटेंडेंस वाला। ठीक है, ठीक है। उस हाँ, तो उसमें लिखे हैं अमरत्या, ठीक है। तो हमको लगा कि ये आया हुआ है जिम में, अच्छा, लेकिन बाद में नहीं वो तुम्हें उल्टा लगा हो कि गया था। अमरत्या भैया आए हैं, बट आया वो अमरत्या था। अमरत्या था। ठीक है। हम देखे उनको, वो है नहीं, तो हम इससे पूछे क्या नाम है तुम्हारा, आपका नाम क्या भैया, हाँ, इससे हाँ, पूछे, तो ठीक बोला है। अमरत्या। अच्छा, बोला इसका भी नाम अमरत्या है। ओके, तब फिर आपको पहली बार पता चला कि फिर वहां से बातचीत होना स्टार्ट हुआ। फिर मतलब कांटेक्ट में रहे, ये बिल्कुल। चीज बोल सकते हो कि कांटेक्ट में हमेशा रहे, क्योंकि हम भी, वो जिम बंद हो गया ओके। कुछ टाइम के बाद, वो जिम बंद हो गया, लेकिन कांटेक्ट में रहे। तो वो अभी जैसा आप लोग का क्लोज बॉन्डिंग हो गया है, वो कैसे, वो कब किस स्टेज में आ गया, मतलब ऐसा? स्टेज में देखो ऐसा हुआ कि वाइब हमेशा मैच करते रहा, ठीक है। इसका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट हमेशा मैच करते रहा, थिंकिंग और जो भी बोल लो, हाँ, ब्ला एक इंसिडेंट शायद आप भूल रहे हैं इनका, कुछ इन्होंने क्या? कुछ मेंटली ट्रेन करने के लिए ऐसा कुछ आपने बताया अब एक दिन क्या हुआ भाई, हम उस दिन लगा कि भाई ये तो पूरा इधर से निकला हुआ है, हाँ। इधर से खाली है भाई। हुआ क्या कि आप बताओ, हम मतलब ठीक है एक लेवल तक जाते हैं, लेकिन हमको लगा इससे मेरे आगे भी कोई है। मतलब ये क्या क्या हुआ क्या था एक्चुअली में? मेरे साथ इसके साथ क्या हुआ था कि एक दिन पूरा बीमार था, ठीक है। ठीक है, अब बीमार था और रोइंग कर रहा था, ठीक है। और इसके आंख से लग रहा था कि खून निकल रहा है, मतलब ओके, पूरा मतलब इतना रेड हो गया था। आंख लाल था, शरीर से पूरा गर्मी, मतलब गर्मी क्या बोलोगे, हाँ, वो पूरा बॉडी टेम्परेचर हाई पूरा था। एकदम हीट था भाई, एकदम पसीना निकल रहा था। ठीक है। और हम इससे पूछे क्या हुआ, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ, तो हम बोले बुखार लगा हुआ भाई तुमको, तो हाँ, हाँ, तो बोला अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, अरे ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हम बोले ठीक है। भाई तुमको बुखार लगा, तुमको रेस्ट का जरूरत है। तो बोला अरे नहीं भाई कुछ नहीं, मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। मेंटली ट्रेन करने के पीछे हम- क्या कारण है? हम शौक हो गए भाई कि ये कौन सा प्रजाति का आदमी से मुलाकात हो गया भाई, मेंटली ट्रेन कर रहे हो, पूरा बुखार है, मतलब हमको लग रहा है कि भयंकर बुखार भाई। ऐसा आपने क्यों किया, मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक था, इसके आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था उस टाइम कि आपने फीवर 100+ फीवर में जिम करने लग गए? 100 उस दिन हुआ क्या था ना कि वो दिन जो था वो शो अप करने का दिन था। उस दिन बहुत ज़्यादा फीवर, जैसे संतोष बताया, फीवर तो था ही, वॉमिटिंग भी हो गया था, लूज मोशन, सब कुछ था। उस दिन क्या हुआ कि 5 मिनट का पॉज दिए, संतोष मेरे से आके पूछा। संतोष का ट्रांसपेरेंट बॉटल था, एक गैलन वाला बॉटल जो आता है जिम गोर्स का, वो था, उस पे 20 लिखा हुआ था। अच्छा। और उसमें संतोष ये पीता था, इलेक्ट्रोलाइट्स और ओआरएस मिला के पीता, Fasten Up। हाँ फास्टन अप पीता था। और उसमें क्या हुआ फिर कि वो पिए, और पता नहीं मेरे अंदर है कि जब एक मेंटालिटी है जो बचपन से Push डेवलप करने आया है वाला थ्रू आउट द थोड़ा टाइम्स, सा। कि हाँ होता तो ये भी tough हाँ हाँ। एग्जैक्टली। तो Okay। ये बहुत बढ़िया डिस्क्राइब कर गया उस चीज को, यही। सिचुएशन टफ होता है तो ये भी टफ हो जाता है, चैलेंजिंग सिचुएशन को चैलेंज दे देता है कि तुम मेरे से आगे नहीं निकल सकते हो। ओके, एग्जैक्टली। ओके, ओके, मतलब आप टफनेस दिखा रहे हैं कि तुम टफ हो तो हम तुमसे ज्यादा टफ है, प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते रहते हैं हमें। तो सही है।
तो अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा संतोष आपसे कि ये जो जिम है, ये जो फिटनेस है आपकी जर्नी, ये आपने एज अ लाइफस्टाइल या पैशनेट क्या है, आप ये प्रोफेशनली आप कर रहे हैं या जस्ट फॉर अ लाइफस्टाइल में इंक्लूड किया हुआ है इसको? ये मेरे लाइफस्टाइल में इंक्लूड है। ओके, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन है। ये बस लाइफस्टाइल में ऐड है। तो अब देखो, अब इस चीज़ को हम अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि अगर हम मोस्टली लोग को देखोगे ना, जो कोई स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से खेलते आ रहे हैं, तो वो जिम करते ही करते हैं आज के दौर में। देखोगे आजकल तो कॉमन है जिम, क्योंकि फिटनेस उनके लाइफस्टाइल में ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर वो फिटनेस से भाग नहीं पाते, मतलब उनका एक वो जगह बन जाता है जहाँ पे वो रिलैक्स हो जाते हैं जाके। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लाइफस्टाइल में ऐड है, मतलब क्रिकेट की जगह अगर कोई लेने वाला है तो वो तो है। आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट जहां तक था उसके बाद लाइफ में कुछ आया है तो वो जिम के थ्रू, और जिम आपको मतलब मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है। हाँ, वो क्रिकेट का दिया हुआ जिम है। आपका अमर्त्य, आपके लाइफ में जिम एज अ लाइफस्टाइल है या कुछ ऐसा प्रोफेशनल गोल है कि ऐसा कुछ खेलना है एंड ऑल समथिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका बहुत एक अच्छा से आंसर देंगे कि स्टार्टिंग में बस इतना था कि मेरे आसपास जितने भी फिट लोग हैं उनके जैसे हम बन जाएं, जो कि थोड़े बहुत पतले होते हैं और थोड़ा फिट होते हैं, जो कि स्प्रिंट अच्छा कर सकते हैं और फंक्शनल ट्रेनिंग जिनका अच्छा होता है। तो स्टार्ट करने पे मेरा माइंडसेट यही था, ये बहुत बड़ा कुछ गोल और ऐसा नहीं था कि एम है मेरा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और थ्रू आउट द टाइम्स जो जैसे भी मतलब जिंदगी आगे बढ़ती गई, ये रियलाइज हुआ कि जब भी लाइफ में मतलब अच्छा दिन था, आई फिगर्ड आउट कि मतलब हम जिम कर रहे थे उस समय। ओके, बुरा दिन था, हम जिम कर रहे थे। मतलब एक कॉमन चीज आपकी लाइफ में ये थी कि जिम आप कर रहे हैं। थ्रू आउट द अच्छा समय बुरा समय हम जिम ही कर रहे थे। तो मेरे लिए ये हो गया कि जिम इज अ पार्ट ऑफ मी, मतलब ये ऐसा बन चुका है कि अब दिस इज मी। तो आई कंसिडर इट, मतलब हम ऐसे ही ये करते हैं इसको। ये चीज सुन के शायद लोगों को लगेगा कि इतना पागलपन जिम के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मतलब जिम के करने वाले लोग ऐसा पैसा वैसा थोड़ी इसमें मिल रहा है यार। बिल्कुल बिल्कुल। बट देखो, अब तुम उसी लोग से जाके पूछ सकते हो कि इसमें पैसा मिले ना मिले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक वो जो जगह है ना भाई जिम, मतलब उसमें तुम पूरे दिन का टेंशन लेके चल जाओ तुम, मतलब कुछ भी स्ट्रेस, तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तुम्हारा, कुछ भी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो जगह 2 घंटा अगर तुम बिता दोगे ना, तो मतलब तुम्हारे लिए वो स्वर्ग जैसा है। बिल्कुल। फिर तुम वहाँ पे कहते हैं ना, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे कि लोग कहता है कि पैसा नहीं मिल रहा है या पैसा मिलेगा, बट जिम जाने से आपकी हेल्थ तो ठीक हो रही है, और हेल्थ से बढ़कर आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। हेल्थ अगर आप हैं तो ही फिट आप हो रहे पैसा कमा पाओगे, मेंटली है चाहे फिजिकली है। आजकल कोई मेंटली, मतलब मोस्टली लोग को देखोगे मेंटल इश्यूज हो गया, बिल्कुल, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हम लोग के टाइम में ये सब वर्ड सुनने को भी नहीं मिलता था। डिप्रेशन क्या होता था, मतलब डिप्रेशन बोलते थे तो घर वाला 2 थाप देता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब आजकल उस टाइम यही था। मतलब पुराने टाइम के लोगों से पूछोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ नहीं, अगर वो है भी तो वो उसको कंसीडर नहीं करते थे। वो सब नहीं चलता था, चलना नहीं है भाई, करना है तुम्ही को, करना है तुम्ही को। और तो वो जो जगह है ना, मतलब वो तुम 2 घंटे वहां पे बिता दो, वहां पे तुम्हारे पास सिर्फ वेट्स है और तुम हो, तुम्हारा लड़ाई हो रहा है वेट्स के साथ, ठीक है। जिम को लेके मिथ्स हैं, सप्लीमेंट्स को लेके मिथ्स हैं काफी। तो इसके रिगार्डिंग कुछ मुझे बताइए आप। सबसे बड़ा मिथ, हाँ देखो अभी भी लोगों को लगता है ना कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। मतलब ठीक है। तुम हर दूसरे दिन देखोगे पापा हमको रील भेज देते हैं कि प्रोटीन लेने से ये हो गया वो हो गया, मतलब प्रोटीन लेने से क्या बोलते हैं यार उसको, किडनी में कुछ हो किडनी गया, प्रॉब्लम हो गया, इशू आ गया, ये हो गया, हाँ, वो हो कोई गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, हाँ, इस तरह के किडनी में प्रॉब्लम आ गया, मतलब बहुत सारे चीजें रील्स में डालते रहते हैं। लेकिन अब मतलब वही वो लोग जो डाल रहे हैं ना, वो एज कंटेंट डाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये सब चीज चल रहा है। अगर वो सिंपल चीजें बताएंगे कि प्रोटीन इतना चाहिए उतना चाहिए, तो व्यूज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सब मिथ्स जो है वो फैलाया जा रहा है लोगों, पहले भी था, बट और दूसरी चीज है कि जिम जाने से हाइट बढ़ती है, यही सब मिथ्स है। और क्या, क्रिएटिन लेने से किडनी खराब, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ABCD जिम के मिथ्स बताइए। जिम में ट्रेनिंग करने से, जैसा अब आपने क्रिकेट में पहले बताया था कि क्रिकेट के टाइम बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो ये विंग्स निकल जाएगा आपका, तो ऐसे दिक्कत होंगे, तो ऐसा कुछ है जिम में? जिम करने से कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉर्मल एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी अगर जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंजरी हो सकती है, ऐसा बहुत सारे मिथ्स हैं। सर्कुलेटेड तो बहुत सारी चीजें, कुछ आप 1-2 पॉइंट्स बता सकते हैं आपको? मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ फैला हुआ है कि प्लैंक्स को बहुत लोग जो है प्राइमरीली वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एब्स बोलते हैं, जो कि नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए बिकॉज प्लैंक एक आइसोमेट्रिक होल्ड है जिसमें आप अपने बॉडी को एक जगह पर रखे हुए रहते हो, होल्ड करते हो फॉर जो जितना भी पीरियड ऑफ टाइम 60 सेकेंड्स, तो और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा वो आगे चला जाता है। ये बोलने का मेरा कारण इसलिए है कि आप ट्रेन किस चीज़ को कर रहे हो, अपने एब्स को कर रहे हो, अब्डोमिनल्स को कर रहे हो, और वो है क्या, एक मसल है। अब आप एक चीज़ सोचो कि मूवमेंट के 3 पार्ट जो रहते हैं जिसके अगेंस्ट में आप ट्रेन करते हो अपने मसल्स को, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक। अब आप अगर एक ही उस पे ट्रेन कर रहे हो, एक ही मोशन में ट्रेन कर रहे हो जो कि आइसोमेट्रिक, जो कि आप जिसमें आपने होल्ड कर लिया पूरा अपने आप को। अब आप सोचो कि आप एक बाइसेप कर्ल करते हो, तो सपोज ये फोन है, इसका एक एक्स अमाउंट ऑफ वेट है, अगर मैं इसको आइसोमेट्रिकली होल्ड करूं तो क्या मेरा बाइसेप बन जाएगा? नहीं, नहीं, बिकॉज तीनों रेंज ऑफ मोशन Motion जो है important उसको अनलॉक करना जरूरी है। इसीलिए प्लैंक में बस आप आइसोमेट्रिकली ट्रेन कर रहे हो, जस्ट लाइक बाइसेप, एब्स भी मसल है, उसको भी तीनों आइसोमेट्रिकली, कॉन्सेंट्रिकली और इसेंट्रिक में भी ट्रेन करना रहता है। तो ठीक ये है। एक बहुत बड़ा